तो जय हिंद जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को। और आप लोग भी जब सब्जेक्टिव याद करते हैं तो आप लोगों को पूरा जो है ना पसीना पसीना हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोग इसी तरह से जो है ना मुँह पोंछते हैं और बोलते हैं कि आज हमने बहुत पढ़ लिया, और उसके बाद में रिजल्ट ये आता है कि जो आप सब्जेक्टिव याद किए थे वो सब्जेक्टिव आपको याद ही नहीं हुआ। तो ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ था। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सही किए थे, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि हम भी जब सब्जेक्टिव याद करते थे तो बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्टिव था, उसको हम जब याद करते थे तो भाई साहब पसीना पसीना हो जाते थे, और 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था, और बाद में रिजल्ट ये आ रहा था कि ये सब्जेक्टिव जो हम याद किए ये तो मेरा फालतू चला गया, ये तो याद ही नहीं हुआ। और आप लोगों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम से आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया है, जो कि देखिएगा स्क्रीन पे इनका मैसेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम जब सब्जेक्टिव याद करते हैं तो हमको याद ही नहीं होता है। याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम कोई काम को कर रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो गई, 2 घंटा टाइम बर्बाद कर लिए, और बाद में रिजल्ट आया कि ये जो काम किए तो फालतू था, समझे कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको बता दें कि ये इस चीज़ को आप कैसे सही कर सकते हैं। जो आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम को वेस्ट के साथ साथ आपका वेस्ट करने का इसका रिजल्ट क्या मिले, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हम 100% वादा के साथ कह सकते हैं कि अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव वाला जो झंझट है ना, ये शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए। जो हमें भी यही प्रॉब्लम था वो मेरा तक ख़त्म हो गया है, और आज हम आप लोगों का भी ख़त्म करने वाले हैं। जैसे आप मेरा बात को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सब्जेक्टिव को याद कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, बात को बहुत आसानी से समझना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उर्दू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, इसको याद कैसे करेंगे, चलिए आज हम जानते हैं। और ये समस्या क्लास 10th वालों के साथ होता है, 12th वालों के साथ होता है, सबसे ज़्यादा 100% में 100% ये होता है, ये मेरा पूरा वादा है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग जो है ना क्लास करने वाले हैं, यानी कि पूरे के पूरे जो है ना ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और आज से जो आप लोग ऐसे ऐसे जो करते हैं तो पूरे पसीना पहुँचते हैं, ये दूर होने वाला है। तो चलिए कैसे दूर होगा आइए बताते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा तौर पे उदाहरण के, एक मेरे पास यहाँ पे कॉपी है, ध्यान से पहले समझिएगा। ये मेरे पास एक कॉपी है जी, ध्यान से समझिए। अब हमें इसमें 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव याद करना है। हम कैसे याद करेंगे आइए बताते हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो को मिस करिएगा तो फिर बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमारा सब्जेक्टिव याद नहीं होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझाते हैं। देखिए कॉपी है जी, ध्यान से समझिए। इसमें हमें 5 नंबर के सब्जेक्टिव याद करना है। कैसे याद करेंगे आइए। तो मेरे पास एक रफ कॉपी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा पेज जो है ना, ये रफ है, पेज है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मेरा भाई पेन इधर आ जा, तो काहे डिस्टर्ब कर रहा है। आइए, आ गया पेन भी। तो यहाँ पे आप एक उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं कि ये मेरा जो है ना, ये जो आप कॉलम के जो कॉपी देख रहे हो, ये क्या है। ये मान लीजिए कि ये मेरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है। ऐसी क्वेश्चन बैंक में मेरा सब्जेक्टिव है, हमें याद करना है भैया रफ कॉपी में। ये मेरा रफ कॉपी है। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन तो 2 लाइन का रहता है यार, 1 लाइन का रहता है, जस्ट से याद हो जाएगा। लेकिन आंसरवा जो होता है ना, आंसरवा यही चोट्टा याद ना होता है कि ना। हाँ, तो इस चोट्टा का कैसे याद करना है जी, आइए समझते हैं। पहले की करेंगे, एक चीज़ आप देखते होंगे और शायद बूढ़े लोगों के मुंह से सुने होंगे कि किसी के साथ अगर आप ढिलाईपना कर दीजिएगा तो धीरे धीरे वो अपन टिकी पे चढ़ जाएगा, और टिकी पे चढ़े के बाद क्या करता है, टिकी छील देता है। ठीक उसी प्रकार हम आप लोगों को बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के लिए। पहले 2 लाइन याद किए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 लाइन याद किए, 2 लाइन याद हो गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 3 लाइन याद हो गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 4 लाइन याद हो गया, फिर याद करेंगे 5 लाइन। यानी कि हम धीरे धीरे क्या जी, शुरू से शुरू किए, एक टिकी तक पहुंच गए। और ठीक इसी प्रकार आपको सब्जेक्टिव भी याद करना है, यानी कि छिपौट से लेकर के टिकी तक पहुंचना है, समझे कि नहीं। और देखिए एक तरीका और बताते हैं। अगर आप ऐसे याद कर लिए
हम आपको वादा करते हैं कि आपको ये याद होगा, क्योंकि ये ट्रिक हम अपनाए हैं। एक लोगों के भी मुंह से कहावत सुने होंगे कि कोई भी आमदी के पास ज़्यादा नहीं बोलेगा और तो धीरे धीरे तोर सर पे चढ़ जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चनमा जो है ना, ये क्वेश्चनमा से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये तो बोर्ड पास करना है जी, इसीलिए इससे मतलब है। तो पहले 2 लाइन धरेंगे, 2 लाइन याद हो गया, तीसरा लाइन धर लेंगे, 3 लाइन याद हो गया, चौथा लाइन धर लेंगे, 4 लाइन याद हो गया, 5वां लाइन धर लेंगे, 5 लाइन। यानी कि एकड़ छिपौट से लेकर टिकी तक हम पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। और जब 5वां लाइन में याद हो जाएगा, अब आप क्या कीजिएगा कि खुद से सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको क्या करना है चाचा, आपको इस क्वेश्चन को लिखना है और खुद से आंसर को आंख मूंद करके भी आप लिख लीजिएगा। ये मेरा 100% वादा है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना होगा। अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो हम गारंटी देते हैं, वादा करते हैं कि आपको ये सब्जेक्टिव याद होगा तो होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके तरह सब्जेक्टिव तो याद करते हैं, ठीक है, तुरंत में अंत में वो पसीना हो जाए, उनको कैसे याद करना है, ये जो तरीका बताए थे ना, यही तरीका उनको बताना है कि भाई इसी तरह से याद कर, तब जाके याद हो तो अन्यथा ना हो तो याद, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी के साथ भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जा कर के हम भी जो है ना अपना पसीना को पूछेंगे, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों को बताते बताते हमें भी पसीना हो गया है। और आप जल्दी से बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा हो जिस पे हम लोग वीडियो बनाएं, ठीक है। अगर आप लोगों को जो भी टॉपिक पे दिक्कत होता होगा, कोई परेशानी होता होगा, घंटी बजा के यार कमेंट करना, उसके बाद हम हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर ना हो तो ये मेरा वादा है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उन मित्रों उन दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए जिनको सब्जेक्टिव याद नहीं होता है जी, ठीक है जी। धन्यवाद। वीडियो से सहमत होंगे, प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।